नहीं ला पाई हो, इसलिए मैं पहचान गई हूं कि तुम रावण नहीं, तुम रघु नहीं हो। और भी कई नियम हैं। रघु महाराज जब कक्ष में आते हैं तो वो सीधा मुझसे बात नहीं करने लगते, उनका एक नियम है, उनका एक शिष्टाचार है, वो तो तुम सीख नहीं पाए। केवल रूप बनाने से कोई रघु महाराज थोड़ी हो जाएगा। तुरंत आज्ञा कर दी, बोले इसको बंदी बना लो। बंदी बना लिया। रघु महाराज आए तो पत्नी ने सारा सत्य वृत्तांत बताया। बोले आपका शिष्य बना घूमता है, आपका रूप बना करके मेरा पतिव्रत नष्ट करने आया था। तब रघु महाराज ने तुरंत एक बाण संधान किया और कहा, रावण आज तेरा वध मैं करूंगा। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी की खूब उपासना कर चुका था, शंकर जी की उपासना, देवताओं की खूब उपासना उसने करी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, हे महाराज आप कृपा करो, इसका वध मत कीजिए। बोले क्यों नहीं करूं, आप क्यों इसका बचाव करने आए हैं, ऐसे राक्षसों को क्यों चाहते हैं कि आप जीवित रहें? तो ब्रह्मा जी ने कान में बताया, क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया है कि वे आपके वंश में अवतार लेंगे और वे आपके वंश को सुशोभित करेंगे अवतार धारण करके, और अवतार धारण करके वे ही इस राक्षस का वध करेंगे। कृपा करके आप इसको मत मारिए। रघु महाराज बोले अब तो बाण चढ़ गया, अब तो हमने संकल्प ले लिया। पहले ऐसे नहीं होता था कि गोली भरी और जिसको मन था कर दिया। पहले ऐसा था कि जिस पर बाण चलाना है धर्म युद्धों में, वहां संकल्प आदि लेकर के, गोत्र आदि बोल करके तब बाण छोड़ते थे। बोले सामने वाले का गोत्र क्या है वो पता होना चाहिए, तभी बाण छोड़ा जाता था। तो बाण पर सब गोत्र आदि सब अंकित हो गए। तो बोले अभी रावण को ही मारेंगे और रावण के प्राण इसी बाण से जाएंगे। अब मैं इस बाण को वापस कैसे ले सकता हूं? तो ब्रह्मा जी बोले आप इस बाण को मुझे दे दीजिए, जब कालांतर में प्रभु श्री राम आपके वंश में आएंगे यही बाण उनको दे दिया जाएगा, इसी से वो इसको मारेंगे और इसी से उसका वध होगा।